मनमोहिनी और नारद मुनि। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे चला नहीं जा रहा है। नारद जी को यह विश्वास हो गया कि हमसे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से उत्तेजित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान विष्णु के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात तो छुपी रहती थोड़ी न है। उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने नारद को इस दुष्कार से बचाने का निर्णय किया। जान बचाने के लिए पानी में से सोते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभालते हुए थे। पत्नी भी एक बच्चे को हाथ में और एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला है। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते? दोनों हाथ तो घिरे थे। मन मुस्कुराते हुए सोचा, फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर पानी में बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और दो बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए। रोते कलपते एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कोई ऊंची जगह ढूंढते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे से निकल आए, मगर उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रट उनका बुरा हाल हो गया था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे कोसें, अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गईं। वे किस लिए आए थे और कहाँ आ गए। ओहो, भगवान विष्णु के उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसने और
फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते ही बाढ़ नारद न यह सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव अंतर्धान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते हुए शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हुए हैं। नारद जी को देखते ही उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाएं या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे आंसू बहाने। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए, ज़्यादा देर थोड़ी न हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उनको पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। इसीलिए हम कभी भी किसी बात पे घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ उसके घमंड का या उस इंसान का अंत होना निश्चित है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।